बॉलीवुड के तीन बड़े चेहरे और एक बड़ा ब्रांड और एक ऐसा नोटिस जिसने इंडस्ट्री में हलचल बढ़ा दी। दरअसल शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ तीनों एक एड में साथ नजर आते हैं। अब यही एड सवालों के घेरे में है और महाराष्ट्र एफडीए ने उनसे जवाब मांगा है। सवाल सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का नहीं बल्कि उसके पीछे का खेल है। मामला विमल इलायची का है। आपको बता दें, इस एड में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ साथ नजर आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र एफडीए का कहना है कि एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद सवाल उठता है कि कहीं इसके जरिए विमल पान मसाला का जो प्रमोशन है वो तो नहीं हो रहा। रिपोर्ट की मानी तो एफडीए ने तीनों को नोटिस भेजा है और इस एडवर्टाइजमेंट में उनकी क्या भूमिका है और इसके साथ ही वो इस कैंपेन का हिस्सा कैसे बने ये पूछा है। बताया गया कि अजय देवगन को उनके जूहू वाले घर पर, शाहरुख खान को मन्नत पर और टाइगर श्रॉफ को उनकी कंपनी के जरिए नोटिस भेजा गया है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार एफडीए को इस एडवर्टाइजमेंट से दिक्कत क्या है। दरअसल डिपार्टमेंट का कहना है कि विमल नाम मार्केट में जो मेन रूप से लिया जाता है वो पान मसाले का ब्रांड है। ऐसे में इस ब्रांड के साथ इलायची का जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उससे व्यूअर्स सीधा पान मसाला पर पहुंचते हैं और वही उनके जहन में आता है। यही वजह है कि एफडीए ने पूरे एडवर्टाइजमेंट को सवालों के घेरे में रखा है और प्रमोशन एंगल पर सवाल उठाए हैं। नोटिस में महाराष्ट्र में पान मसाला में लगी रोक का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट की माने तो फूड सेफ्टी कमिश्नर ने 13 जुलाई 2026 के ऑर्डर के तहत महाराष्ट्र में पान मसाला के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सेल पर 1 साल के लिए रोक लगाई है। ऐसे में एफडीए जानना चाहता है कि एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटीज की क्या भूमिका थी और क्या इस ब्रांड प्रमोशन में कोई खेल चल रहा है। हालांकि अभी तक ये कहना सही नहीं होगा कि तीनों सेलिब्रिटीज को दोषी ठहराया गया है। नोटिस का मतलब होता है जवाब मांगना। आगे डिपार्टमेंट उनके जवाब और पूरे मामले की जांच के आधार पर फैसला लेगा। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े स्टार किसी ब्रांड कैंपेन का हिस्सा हो तो एडवर्टाइजमेंट की जो रीच होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से ये मामला सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है। अब सबकी नजरें तीनों एक्टर और ब्रांड की तरफ हैं कि एफडीए के नोटिस का वो किस तरह से जवाब देते हैं और क्या जवाब देते हैं। फिलहाल मामला इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है, लेकिन कंट्रोवर्सी में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। क्या किसी दूसरे प्रोडक्ट के नाम पर ब्रांड की एडवर्टाइजिंग की जा सकती है और क्या ये सही है? इस सवाल का जवाब अब एफडीए की आगे की कार्रवाई के बाद साफ हो पाएगा। फिलहाल तीनों स्टार्स को अब नोटिस का जवाब देना होगा और सोशल मीडिया पर ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है इलायची का ऐड कर पान मसाला बेचा जा रहा है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।